Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education Today. आज के वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग अपने असाइनमेंट का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो और आपके असाइनमेंट के स्टेटस में क्या लिखा आ रहा है और उसका क्या मतलब है। ठीक है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि जिनके अभी एग्जाम्स हुए हैं रिसेंटली, दिसंबर वालों के, उन लोगों के असाइनमेंट के मार्क्स कब तक अपडेट होंगे, कैसे वो लोग चेक कर सकते हैं। और उनके असाइनमेंट के स्टेटस में जब हम चेक कर रहे हैं तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें लिखी आ रही हैं, तो हम उन सब का मतलब इस एक वीडियो में समझेंगे। ओके, सबसे पहले जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको ये जो सर्फ पूरा दिख रहा है इंटरफेस, इसमें आप जाकर अपना असाइनमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपके क्रोम पे या फिर जहाँ पे भी आपका सर्च इंजन है, आपको वहां पे लिखना है असाइनमेंट स्टेटस। ठीक है, इग्नू असाइनमेंट स्टेटस। जैसे ही ये लिखोगे, आपको ये वाली साइट दिख जाएगी, आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर आप एग्जाम्स में लिख कर आए हो, आपने असाइनमेंट्स पे लिखा है, आपके आईडी कार्ड में है, वो एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पे लिखोगे। साथ में आप नीचे प्रोग्राम का कोड सिलेक्ट करोगे, जो भी आपका प्रोग्राम है, BAM, MEG मास्टर्स इन इंग्लिश, MSO मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, जो भी आपका कोड है आप वो यहाँ पे फिल करोगे। यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करोगे, कोड फिल करोगे और इसको सबमिट पे क्लिक कर दोगे। ओके, अब जैसे ही आप इसको सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास काफी सारे इंटरफेस आ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटरफेस है ये वाला इंटरफेस। ठीक है, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख सकता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पर अपनी, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा आएगा, प्रोग्राम लिखा आएगा, डेट्स के साथ कि कब कब किस किस डेट को क्या अपडेट हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो, जब भी आपके ना ऐसे लिखा आएगा चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल, इसका मतलब होता है कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं वो लग गए हैं, आपके असाइनमेंट सबमिट हो गए थे, वो चेक हो चुके हैं और उनके मार्क्स लग गए हैं। और जैसे ही मार्क्स लग जाएंगे, जो आपको ग्रेड कार्ड स्टेटस में ना कुछ ऐसा करके आपके मार्क्स दिखेंगे। ओके, यहाँ पे ग्रेड कार्ड स्टेटस कैसे चेक करना है वो मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे आप अपना ग्रेड कार्ड देख सकते हो और उसमें आपको आपके असाइनमेंट के मार्क्स दिखेंगे। जैसे ही ये सारे स्टेटस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ग्रेड कार्ड में अपने मार्क्स दिख जाएंगे और आपके असाइनमेंट स्टेटस में लिखा आएगा चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल। ओके, यहाँ पे आप डेट भी से देख सकते हो कि किस किस डेट को मार्क्स जो है अपलोड हुए हैं। जैसे कि मैंने जब ये दिसंबर का पेपर दिया था किसी बच्चे ने, तो उसके 7 फरवरी तक जाके अपडेट हुए थे। ओके, ऐसे ही दिसंबर 2024 में जब पेपर दिए थे तो उनके 28 जनवरी तक अपडेट हुए थे। तो देखो, असाइनमेंट के मार्क्स आने में टाइम लगता है, जितना आपके रिजल्ट में लगता है कभी कभार उससे ज्यादा आपके असाइनमेंट के मार्क्स आने में टाइम लगता है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस चीज के लिए। ओके, अब हम समझते हैं नेक्स्ट चीज। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये भी आपको एक असाइनमेंट स्टेटस का दे रखा है स्क्रीन। इसमें कुछ कुछ असाइनमेंट्स का तो देखो लिखा हुआ है चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल, यानी कि जिस पे भी आपका ये लिखा आएगा चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस, उसके मार्क्स आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ओके, लेकिन आप कहीं यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ लिखा आ रहा है रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस। अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे ही आपके असाइनमेंट के स्टेटस में लिखा आएगा रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस, इसका मतलब है कि आपने जिस स्टडी सेंटर पे अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करा है, उन लोगों को वो असाइनमेंट मिल चुके हैं और वो लोगों ने चेक करना स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, यानी कि आप एक बात से बहुत ही टेंशन फ्री हो सकते हो कि आपके असाइनमेंट कहीं खो नहीं गए या फिर मिसप्लेस नहीं हो गए। आपके असाइनमेंट्स जो है वो सेफली आपके स्टडी सेंटर में है और उन लोगों ने आपके असाइनमेंट्स को चेक करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, जैसे ही आपकी ग्रेड कार्ड के स्टेटस में ये लिखाएगा ना रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस, 28 मार्च को ये लिखा है, देखो दिसंबर वाले सेशन के लिए 28 मार्च, तो कितना टाइम लग गया। तो इसके विद इन 1 हफ्ते या 10 दिन आपके मार्क्स आ जाएंगे। ओके, तो रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस का मतलब होता है कि आपके हमें असाइनमेंट मिल चुके हैं और हम लोगों ने चेक करने स्टार्ट कर दिए हैं। थोड़े ही टाइम में जैसे ही ये स्टेटस अपडेट होएगा ना रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस का,
इसके विद इन 1 हफ्ते या फिर 10 दिन आपके मार्क्स जो हैं आपको ग्रेड कार्ड में दिख जाएंगे और आपका ये जो रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस वाला स्टेटस है वो चेंज होके बन जाएगा चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल। ओके, अब ये तो हो गए 2 केसेस, जब एक केस था कि ग्रेड कार्ड में नंबर चढ़ गए हैं और एक केस था जब हमें असाइनमेंट सबमिट हो गया है और हमारा असाइनमेंट चेक हो रहा है। अब एक और तीसरा केस आता है, उस तीसरे केस में ये लिखा आता है, जब आपके असाइनमेंट के स्टेटस में ना ये लिखा आएगा रिसीव्ड टू बी प्रोसेस्ड। अब इसका मतलब डिफरेंट होता है, रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस का अलग होता है और रिसीव्ड टू बी प्रोसेस्ड का अलग मतलब होता है। जैसे ही आपके असाइनमेंट के स्टेटस में लिखा आएगा रिसीव्ड टू बी प्रोसेस्ड, इसका मतलब है कि आपके जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो चुके हैं लेकिन अभी तक चेक होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो जैसे ही आपके असाइनमेंट के स्टेटस में ये लिखा आएगा ना रिसीव्ड टू बी प्रोसेस्ड, तो इसके बाद लगभग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी लग सकता है आपके फाइनल मार्क्स आने में, क्योंकि सबसे पहले जो स्टेटस आता है वो आता है रिसीव्ड टू बी प्रोसेस्ड, उसके बाद स्टेटस चेंज होता है रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस, और उसके बाद लास्ट स्टेटस जो आता है वो आता है चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल। तो यानी कि ये होता है फर्स्ट स्टेप। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस और लास्ट स्टेप होता है चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस। ओके, तो आप जैसे ही आपके असाइनमेंट के स्टेटस पे ये लिखा आ जाए रिसीव्ड टू बी प्रोसेस, तो इसमें भी आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके आराम से 1 से 1.5 महीने का वेट कर सकते हो अपने असाइनमेंट के मार्क्स के लिए, क्योंकि टाइम लगता है। अभी वो लोगों ने सिर्फ असाइनमेंट को रिसीव करा है, अभी वो लोग लगभग काफी टाइम लगाएंगे आपके सारे असाइनमेंट चेक करने में कि क्या आपने सारे सब्जेक्ट के सबमिट करे हैं, क्या आपने उन सब्जेक्ट्स का पेपर दिया है या नहीं। तो इस सब में बहुत टाइम लगता है। ओके, तो इसमें आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना लग सकता है। जैसे ही आपका स्टेटस चेंज होगा रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस, तो इसमें आपको 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम लगेगा, और जैसे ही आपका स्टेटस चेंज होकर आएगा चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल, आप जाकर अपने ग्रेड कार्ड में असाइनमेंट वाली जगह पर अपने मार्क्स देख सकते हो। ओके, तो ये थे 3 सिनेरियो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड। ओके, आपको बहुत ध्यान से जाकर अपना स्टेटस चेक करना है इस साइट पर। जैसे ही आप ये क्लिक करोगे तो आपके पास इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, या तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा या फिर आपके पास ये आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो और आपको ये लिखा आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों के असाइनमेंट जो है वो आपने इस टर्म के लिए, जिस टर्म का आपने पेपर दिया है उसके लिए आपने असाइनमेंट नहीं सबमिट करे, या फिर आप लोगों के असाइनमेंट मिसप्लेस हो गए हैं, या फिर आप लोगों ने ऑनलाइन सबमिट करे थे और वो ऑनलाइन टाइम पे सबमिट नहीं हो पाए हैं। ओके, जैसे ही आपके ग्रेड कार्ड आपके असाइनमेंट के स्टेटस में लिखा आएगा स्टेटस नॉट फाउंड, तो प्लीज आप लोगों को अपने इग्नू के सेंटर पे या फिर आपको ईमेल के थ्रू या फिर फोन कॉल करके उनको एक बार बात करनी चाहिए उनसे, बिकॉज इसका मतलब होता है कि आप लोगों के असाइनमेंट सबमिट नहीं हुए हैं। ओके, वैसे अगर जैसे ही आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर दोगे तो आपके पास 3 ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो रिसीव्ड टू बी प्रोसेस्ड आता है, या फिर रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस आता है, और या फिर चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल आता है। ओके, लेकिन अगर आपका असाइनमेंट सबमिट करने के बाद ये आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि या तो आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाया, या फिर आपने डेडलाइन के बाद सबमिट करा था, और या फिर आपका असाइनमेंट मिसप्लेस हो गया है। ओके, तो इस केस में प्लीज आप लोग अपने इग्नू के स्टडी सेंटर को, जहां पे भी आपने सबमिट करा है ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, आप जाकर उनसे बात करो विद प्रूफ कि आपने सबमिट करे थे असाइनमेंट, वरना आपका असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हो पाएंगे। और अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं अपडेट होते तो आपके जो टर्म एंड के मार्क्स हैं वो भी काउंट नहीं होंगे, बिकॉज असाइनमेंट और टर्म एंड दोनों में पास होना डिफरेंट है, यानी कि आपको दोनों में पास होना पड़ता है। ओके, बाकी अगर आपके इन 3 जितने भी मैंने आपको 3 सिनेरियोज बताए हैं उन 3 में से कोई भी स्टेटस आता है तो आप टेंशन फ्री रहो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका जो असाइनमेंट का स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा। पहले आप लोग के रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे और उसके बाद आप लोग का असाइनमेंट का रिजल्ट आता है। तो अगर आप लोगों ने दिसंबर के लिए असाइनमेंट सबमिट करा था अभी रिसेंट दिसंबर 2025 के लिए, तो ना करते भी मार्च अप्रैल तक आप लोगों का असाइनमेंट का रिजल्ट आएगा, तो आप लोग टेंशन फ्री होके रह सकते हो। लेकिन अगर आपका स्टेटस नॉट फाउंड आ रहा है तो आप लोगों को इग्नू स्टडी सेंटर को कांटेक्ट करने की जरूरत है। ओके,
अगर आपके इग्नू से रिलेटेड और कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जितने भी आपको इग्नू से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप नीचे मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।